चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उनकी हर एक साइड पर हमको क्या दिया है 3y + 1, BC दिया है 15, CD दिया है 26 और AD दिया है 5x, जिसमें हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए सॉल्यूशन नंबर 23। वी नो दैट, बच्चों हमको पता होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। हियर AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BD। सो AB इज इक्वल टू CD कितना है बच्चों, AB इज इक्वल टू CD, तो यहाँ हो जाएगा 3y + 1 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, इधर जाएगा 1 तो 26 - 1, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और y इज इक्वल टू क्या होगा 25 / 3। ठीक है, या इसको हम फर्दर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 8 जा 24 पॉइंट बचेगा 1, तो फिर 3 3 चलते जाएगा। तो हमको पॉइंट में जैसा हमको आंसर दे उस हिसाब से हमको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो AD इज इक्वल टू, तो AD कितना है 5x इज इक्वल टू BC कितना है 15, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 15/5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो हमारी ये x की वैल्यू 25/3 और y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आइए बच्चों अब हम और का क्वेश्चन करते हैं, पर उससे पहले आप देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो यहाँ 3 की जगह 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप परीक्षा अध्ययन में देखोगे तो जो सॉल्यूशन है उसमें 5 के स्थान पर क्या है 3 के स्थान पर 5 है, तो अगर यहाँ 5 होगा तो फिर यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू 25/5, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बच्चों, जो आपको क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाएगा 5, तो आपको जैसा क्वेश्चन देगा उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं और वाले क्वेश्चंस पर। अब बच्चों 23 का और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इज इंटीरियर एंगल। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल की बात होती है। तो बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिस तरीके से बाई चांस ये है अपने पास, है ना, ये होता है रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब उन्होंने बोला है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है n-2 × 180 डिवाइडेड में n, और यहाँ n क्या है नंबर ऑफ साइड है बच्चों। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकालें कि इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख देते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n एंड मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165। ठीक है, तो अब फॉर्मूले का यूज़ करो, क्या आएगा मेजर ऑफ ईच इंटीरियर
एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड में n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 165, ठीक है, इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में n। ये n इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 165 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 180n माइनस 80 का डबल हो जाएगा 360, 180 का डबल 360। इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 165n माइनस 180n इज इक्वल टू माइनस 360। अब देखो बच्चों, अगर 165 ये प्लस का है ये माइनस का है तो सबसे बड़ा कौन, माइनस का, और दूसरा उसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15n इज इक्वल टू माइनस 360। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लो तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। मतलब कि यहाँ पर देयरफॉर n इज इक्वल टू कितनी आ गई 24। तो 24 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 24 होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अब हम सेट का, हमारा सेट 2 का लास्ट 24 का और देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस मतलब इक्का होता है फ्रॉम द वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। अब बच्चों पत्ते तो शायद सबने देखे होंगे और किसी ने तो खेले भी होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक पत्ते की गड्डी में, ठीक है, कितने पत्ते आते हैं 52। ठीक है, 52 नंबर आते हैं, मतलब 52 कार्ड आते हैं, जिसमें हम कहते हैं ये काले पान का, ठीक है, फिर ये हार्ट का रहता है एक, फिर जिसको हम हमारी भाषा में चिड़ी का बोलते हैं ये, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आता है ई डायमंड। ठीक है, डायमंड, स्पेड, हार्ट और ब्लैक। ठीक है, तो हर एक के कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। ये 13, ये 13, ये 13, ये 13 होते हैं, है ना। और इन 13 के अंदर हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, और एक इक्का होता है। ठीक है, फिर हार्ट का एक इक्का होगा। ठीक है, फिर स्पेड का एक इक्का होगा और किसका होगा, एक डायमंड का इक्का होगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यही बोला है कि हमको एस मतलब इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी होता है संभावना। अब टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल तो पत्ते हैं 52, और इन 52 पत्तों में से एस इक्का कौन कौन से आ सकते हैं, ये इक्का भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो टोटल कितने हैं 4। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी 4/52। तो इसका मतलब हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/13। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। ठीक है, तो आओ जरा इसको लिख लेते हैं व्यवस्थित। पॉज कर दो। अब देखते हैं 24 के और का सॉल्यूशन। देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 52। मतलब हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं 52 पत्ते हैं। ठीक है, और फेवरेबल
आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब उसमें हमको कितने चाहिए, इक्के कितने होते हैं 4, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हो जाएगा 4/52, तो 4 1 जा 4, 13 जा 52, तो मतलब 1/13 क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको सेट नंबर 2 अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।